हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास। आज ये आप लोगों की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक बातें बताना चाह रहा हूं जो कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें ABCD आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, क ख ग आना चाहिए। वैसे ही आपका पहला कदम है। ठीक है, अभी तक आपने जो भी केमिस्ट्री पढ़ी है 9th 10th में, वो अधिकतर जो है बहुत कम लेवल की पढ़ी है और बहुत ज्यादा रटने वाली होती थी। लेकिन अब जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, यहां से असली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और वो बहुत ज्यादा समझने वाली होती है। ठीक है, तो समझने के लिए हमारे पास जब हम बोर्ड में पेपर देने आते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम रट ले केमिस्ट्री को या तो हम समझ लें। ठीक है, समझेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे और आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ईजी हो जाएगा। तो समझने का जो पहला स्टेप है वो स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, वो हमारा जो है आवर्त सारणी से स्टार्ट होता है कि आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये जो तत्व है, इसी पे बेस्ड है। क्लियर? और अगर केमिस्ट्री हमें पढ़नी है तो हमें इनकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री जो है हमारे पास, जितनी भी हमें बुक पढ़ेंगे अभी, वो इन्हीं पे बेस्ड होगी। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला काम होगा, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, वो हमें काम आएगा। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा कि हमें ग्रुप याद होनी चाहिए। क्लियर? कोई भी प्रॉपर्टी हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई प्रकार की प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी, परमाणुीय जो गुणधर्म होते हैं, उनको जानने के लिए हमें ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर ऑर्गेनिक में हो या फिर इनऑर्गेनिक में हो, फिजिकल में हो, इनके बारे में जब हम जानेंगे, जब हमें याद होंगे, तभी हम आगे पढ़ सकते हैं। अब वो कहाँ यूज होगा, जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाना शुरू करूंगा, वहां पर मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर ये इसलिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहला काम, हम सारी चीजें भूल के सबसे पहला काम क्या करेंगे, ग्रुप याद करना, एलिमेंट्स कौन सा कहां पर को है, और जो तीसरी चीज है उनके एटॉमिक नंबर्स, ये हमें जरूर याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर को मेरे पास जो है ग्रुप 1 ये है। क्लियर? एस ब्लॉक आपने 10th में ही पढ़ा होगा, ये दो फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक में है। देन हमारे पास जो है डी आता है यहां पर से। क्लियर? और ये हमारे पास पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। लेकिन हम बात आज सिर्फ एस और पी ब्लॉक की करेंगे, क्योंकि 11th में इन्हीं का यूज है। 12th क्लास में जो है डी और एफ का यूज होता है। तो अभी 11th क्लास की क्लास चल रही है, इसलिए पी और एस के बारे में बात करी जाएगी। क्लियर? और अभी आज हमारी पहली क्लास है, तो हमारा सबसे मेन काम यही है कि हमें इनको सिर्फ याद करना है। क्लियर? तो याद करने के लिए जो है, इसको कैसे याद करा जाए, आप लोग यही सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल है, सबके एटॉमिक नंबर, कौन सा एटम कौन सा एलिमेंट कहां पर है, ये कैसे याद होगा। तो मैं आपको बताता हूं। क्लियर? देखिए, हमारे पास ये पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। क्लियर? इसको याद करने के लिए हमें सिर्फ एक शब्द याद करना है। क्लियर? जो पूरी की पूरी जो आवर्त सारणी है ना, जो पीरियोडिक टेबल है, वो सिर्फ 20 शब्दों में आपको याद हो जाएगी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने मन से एक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। 20 शब्द याद करने में हमें कितना समय लगेगा? मेरे हिसाब से आधा घंटा लगना चाहिए। तो आधे घंटे में हमें पूरी की पूरी आवर्त सारणी याद हो जाएगी, उसके एटॉमिक नंबर के साथ। क्लियर? उसके परमाणुीय गुणों के साथ। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें एक शब्द याद करना है, ह ली ना क र क स्वर। क्लियर? बोलिए मेरे साथ, ह ली ना क रब क स्वर, हलीनाक रब क स्वर, हलीनाक रब क स्वर। तो ये कोड है या ये शब्द है हमारे लिए पहले ग्रुप का। पहले ग्रुप को देखिए, ह ली ना क रब क स्वर। आप 10 तक क्या करते थे, आप 10 तक करते थे कि 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांकों के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद कर लें, या 1 से 30 के परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट्स को याद कर लें। ये गलत तरीका है, ऐसे कभी याद नहीं करना है। ठीक है, आपको ग्रुप वाइज याद करना है। तो पहला ग्रुप हमारा क्या है, हलीनाक रब क स्वर, हलीनाक रब क स्वर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे। ठीक है, जो इनके परमाणु क्रमांक में जो गैप होता है वो ये होता है 2 8 8 18 18 32 का, 2 8 8 18 18 32। तो हाइड्रोजन का हो गया 1, 1 पे अगर मैं कितना जोड़ू, 2 जोड़ू। ठीक है, 1 पे अगर मैं 2 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 3। देखिए लिथियम का कितना है, 3 है। अब 3 में मैं 8 जोड़ू तो कितना हो जाएगा 11। तो सोडियम का कितना है 11। अब 11 में और 8 जोड़ा जाए, मैंने कितने का बताया था, 2 8 8 18 18 32। तो यहां पर को 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ो 37, 13 में फिर से 18 जोड़ो 55, और फिर 32 जोड़ो तो 55 में कितना हो जाएगा 87। तो देखो, सिर्फ हमने एक शब्द याद करा, हलीनाक रब क स्वर, उससे हमें पहला ग्रुप याद हो गया और उन सबके परमाणु क्रमांक भी याद हो गए। परमाणु गुणों की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अभी सिर्फ हमें इतना ही याद करना है। क्लियर?
तो यहां पर को हम फिर से आते हैं। सेकंड ग्रुप का कोड है बेमग का सर 12, बेमग का सर 12, बिना मग का सर 12। क्लियर, याद हो गया। तो यहां पर देखिए सेकंड ग्रुप हो जाएगा BEMGCASRBARA, बेमग का सर 12। अब यहां पर को जो गैपिंग है, यहां पर को गैपिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहां पर को रहेगी आपकी 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा। आप क्या रखेंगे 8 8 18 18 32, 8 8 18 18 32। तो आपको बेमग का सर 12 याद हो जाएगा। अब आप फिर से हम यहां पर को परमाणु क्रमांक देखते हैं। 4 होता है बेरिलियम का, 4 में 8 जोड़ो 12, 12 में 8 जोड़ो 20, 20 में 18 जोड़ो 38, 38 में 18 जोड़ो 56 और उसमें 32 जोड़ो 88। तो हमने 2 शब्द याद करे, 2 शब्द याद करे, हमें पहला ग्रुप भी याद हो गया और हमें दूसरा भी याद हो गया और उसके परमाणु क्रमांक भी याद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब मैं आता हूं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, बल गेंटल, पहाड़ी का बल, पहाड़ी में बोलते हैं ना बल, वो बल। गेन, इंग्लिश का गेन, ठीक है, GAIN, इंग्लिश का गेन टल। तो बल गेन टल, पहाड़ी का बल, इंग्लिश का गेन और टल। देखिए बल गेन टल, बल गेन टल। तो बल के लिए आ जाएगा BAL, बल, BAL, गेन, इंग्लिश का गेन GAIN और टल। करना सब कुछ सेम है। उसके बाद जैसा मैंने उधर बताया था वैसे ही इसका परमाणु क्रमांक 5, 5 के बाद उसमें जोड़ देना है हमने 8 18 18 32। अब 2 8 नहीं लेने हैं, ठीक है, और 2 को भी छोड़ देना है। ये वाला 2 भी नहीं लेंगे, ये वाला 8 भी नहीं लेंगे। सबसे पहले वाले में पूरा, फिर दूसरे वाले में 2 हटा दो, फिर तीसरे वाले में एक 8 और हटा दो, तो हो गया 8 18 18 32। क्लियर। उसके बाद आते हैं 14 ग्रुप में। 14 ग्रुप में आप साईं जी का जो मंदिर है वो याद कर लो, साईं जी सनपत। क्या, साईं जी सनपत, साईं जी, यहां तक तो याद हो गया। 14 ग्रुप आएगा तो ये याद रखिएगा, साईं जी सनपत। क्लियर, बस एक और शर्त और 14 ग्रुप पूरा, उसके सारे एलिमेंट पूरे और उसका परमाणु क्रमांक भी पूरा हो जाएगा। यहां पर भी यही गैप रहेगा 8 18 18 32 का, बस हो गया। क्लियर। उसके बाद आते हैं 15 ग्रुप में। 15 ग्रुप में भी गैप उतना ही है, 8 18 18 32 का। जैसे नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 में 8 जोड़ लोगे तो फास्फोरस का 15 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद 18 जोड़ लोगे तो आर्सेनिक का निकल जाएगा, फिर 18 जोड़ लोगे 20 में निकला, फिर उसके बाद 32 जोड़ोगे तो विस्मत का परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। क्लियर। तो यहां पर को इसके लिए कोड है नप अस सब्बी। क्या है, नप अस सब्बी। तो हमने कितने याद करे अभी तक, 1 2 3 4 5। हमने सिर्फ 5 शब्द याद करे हैं और 5 शब्द में हमें पहला ग्रुप याद हो गया, दूसरा, तीसरा, 13 14 और 15 और इन सबके परमाणु क्रमांक भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 में जो 16वां ग्रुप है उसका नाम है ओसे टेपो। ठीक है, उससे जाके टेप लो। नकल करते हो ना तुम, करते हो नहीं करते हो कभी, तो उससे टेपो। कितना आसान है, ये तो सबसे ज्यादा आसान होगा। क्लियर। ओ से टेपो। क्लियर। यहां पर को भी सेम गेप है, ऑक्सीजन का 8 में कितना जोड़ना है, 8 18 18 32। तो पीओ तक परमाणु क्रमांक निकल जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रुप 17। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 17 जो है वो है फॉर कल बर I8। ठीक है, फॉर, फिर कल Cl, फिर बर I8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इतने तक ही चलता है, तो ये हमेशा याद रखेंगे और करना कुछ नहीं है। फ्लोरीन का 9 में कितना जोड़ दो, 8 18 18 32। क्लियर। तो 9 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17। क्लोरीन का होता है ना 17 परमाणु क्रमांक। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर हेनियर कर्जेरन, हेनियर कर्जेरन। क्लियर। तो यहां पर कोई क्या है, 18वां ग्रुप भी निकल जाएगा। अब यहां पर कोई एक चीज ध्यान देने वाली है, यहां पर जो गैप है वो फिर से हो जाएगा 8 8 18 18 32। क्लियर। लास्ट वाले में और सेकंड वाले का गैप सेम है और जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा हेनियर कर्जेरन। क्लियर। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप जो है पूरी पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर को जो अभी हमने देखा है सिर्फ 2 ही ब्लॉक देखे हैं। देखिए मिलाते हैं। क्लियर। ये है आपका पहला, ये है दूसरा, ये है 13 14 15 16 17 और 18।
ये वाला जो पोर्शन है ये 12th के लिए काम आएगा तो 12th में बताऊंगा, और ये वाला पोर्शन भी 12th के लिए काम आएगा तो 12th में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा समय लें, ठीक है, मैंने क्या बोला 8 शब्द याद करने में कितनी देर लगेगी, मेरे हिसाब से 15 मिनट। 15 मिनट में आप 8 शब्द याद कर लोगे और आपको इनके सबके परमाणु क्रमांक और ये सारे ग्रुप भी याद हो जाएंगे, एस और पी के। क्लियर? और 20 शब्दों में पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर? जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल इतनी आसानी से बोल सकता हूं इस टाइम पे। हलीनाग्रफ कस्पर बेमक्का सरवरा फलगल्टर साइजिसनबर नपासपी ओसेटेको फक्कलबर आइट हेनियर कर्जेरन, यहां तक हो गया। उसके बाद डी की दिखाता हूं। ठीक है, शक्ति ककरमन फिकोनी कुजन वाइजरनम मोटक रूड़ा पटक्सक ला हफ्ता वरियोस इरपट अवज रबदब सकबा हस्मटस। क्लियर? वैसे ही मैं एफ में आता हूं। ठीक है, एफ में लासी पन्नट कल समूह कब डाइयो एटम यबलू। क्लियर? यहां तक पहुंच गया। सॉरी, मेरा हाथ धीरे चल रहा है और आवाज तेज चल रही है, इतनी जल्दी याद हो जाता है। क्लियर? वैसे ही क्लियर? एलआर तक आ गया, देखो। क्लियर? तो टीएच से एलआर तक में पहुंच गया। तो इतनी देर लगी मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल बोलने में, और इसी के साथ मेरे को या आपको किसी को भी इसके परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएंगे। और ऐसे ही जब चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको सारे गुण, बस 11th 12th की जो है केमिस्ट्री इसी के अंदर छुपी हुई है। ये पहला टॉपिक है आज आपका। ठीक है, पहला टॉपिक भी क्या है, कोई चैप्टर तो हमने स्टार्ट नहीं करा, बस मैंने एक की बताई है, एक कुंजी बताई है जिससे आप पूरी केमिस्ट्री समझ जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।